सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। नक्षत्रा सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चौथे नक्षत्र की जो है रोहिणी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से ही रोहिणी क्या रिप्रेजेंट करता है? अ ब्यूटीफुल यंग ब्राइड, एक खूबसूरत दुल्हन। यंग वर्ड क्यों जोड़ा? ये बताने के लिए कि वो जो ब्राइड है वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीक पर है, फर्टिलिटी के पीक पर है, फर्टाइल है एकदम। तो प्रोक्रिएशन, ये जो एडजेक्टिव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। डेटी कौन है रोहिणी के? वो हैं लॉर्ड ब्रह्मा। आप जानते हैं सनातन का बेसिक कॉन्सेप्ट, 3 देवता हैं यहाँ पर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृष्टि को क्रिएट करते हैं, विष्णु सृष्टि को ऑपरेट करते हैं, उसका पालन करते हैं, और शिव उसका विनाश करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और वहीं से हमें वर्ड मिलता है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। एनीवेज, ब्रह्मा जी के क्या एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले तो क्रिएटिविटी। आप जानते हैं कि ऐसे देवता जो कि पूरे संसार को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी होगी कि पूरे यूनिवर्स को उन्होंने ही क्रिएट किया है। तो क्रिएटिविटी इस नक्षत्र का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा कैसे क्रिएट करते हैं? क्या किसी टूल के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू? नहीं साहब, केवल इमेजिनेशन से, केवल संकल्प लेते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो इमेजिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि जुड़ता है इस नक्षत्र से। इसके अलावा ब्रह्मा जी की एक कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि को बना रहे थे तो उन्होंने सरस्वती माता को प्रकट किया, उनको बनाया, और उनके ऊपर फिर वो मोहित हो गए। तो यहां से क्या चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं? सेंशुअल नेचर, कि थोड़ा सा सेंशुअल नेचर इस नक्षत्र का रहता है। दूसरी कथा जो एसोसिएट होती है वो है चंद्रमा की। आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं, ये जो 27 नक्षत्र हैं जिनका विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया। और दक्ष प्रजापति ने कहा चंद्रमा से कि आप मेरी 27 बेटियों के साथ इक्वल व्यवहार कीजिएगा, सेम व्यवहार कीजिएगा। लेकिन चंद्रमा को रोहिणी विशेष प्रिय थी, वो उसके पास थोड़ा ज्यादा रुक जाते थे। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया। सेम इस केस में भी जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के ऊपर मोहित हो गए तो उनकी छवि पर एक लालछन लग गया। तो सेंसुअल नेचर होना और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये रोहिणी नक्षत्र का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा लग्जरी, कंफर्ट, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा जो थे वो रोहिणी के पास थोड़ा ज्यादा ठहर जाते थे, कंफर्ट जोन में चले जाते थे। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये इस नक्षत्र के साथ एसोसिएट होते हैं। प्रोक्रिएशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब चलते हैं इसके सिंबल की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को बनाया और उनके ऊपर मोहित हो गए तो यहां से एक और एस्पेक्ट निकल के आता है जो है सेल्फ ऑब्सेशन, यानी आत्मलुब्धक होना। अरे मैंने ही कोई चीज बनाई और उस पर ही मैं मोहित हो रहा हूं। अपने ऊपर फिदा होने वाली जो क्वालिटी है वो भी रोहिणी नक्षत्र से करेक्ट करके देखी जाती है। चलते हैं इसके सिंबल की ओर। ये जो सिंबल है इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूं, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इसमें सबसे पहले तो एक चैरियट आता है, चैरियट यानी रथ। इसके अलावा एक ऑक्स दिख रहा होगा आपको, जिसको टॉरस से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, एक बैल जो है। इसके अलावा जब हम खेत जोतते हैं तो उसमें जो बैलों के पीछे बांधा जाता है उसको भी आप इससे एसोसिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल हल लिख रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। तो सबसे पहले चैरियट से आप क्या कनेक्ट करेंगे? देखिए, चैरियट जो होता है वो रॉयल होता है। आप जानते हैं पुराने समय में विभिन्न तरीके की सवारियां होती हैं, घोड़ा है, हाथी है, लेकिन रथ जो होते थे वो महान राजा लोग ही यूज करते थे। तो रॉयल, स्टेटस सिंबल। आज के समय में आप इसे लग्जरी कार्स से कनेक्ट करके देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा ड्राइविंग स्किल्स, और रथ से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कनेक्ट होता है रोहिणी के बारे में, जो बहुत ही फेमस भी है, कि ये नक्षत्र वासुदेव कृष्ण का था।
और आप जानते हैं उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वो अर्जुन के सारथी बन गए थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं, रॉयल स्टेटस सिंबल, ड्राइविंग स्किल्स, लग्जरी कार्स हो गई, वो सब चीज़ें आप रथ से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना आज के टाइम में, तो वो सब चीज़ें रथ से कनेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो बैल है उसको क्यों कनेक्ट किया होगा? देखिए वैसे तो टॉरस सिंबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है, स्टबर्न है ना, रेजिस्ट करता है, आसानी से आप उससे काम नहीं करा सकते। उसके अलावा वैसे एग्रीकल्चर यानी आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पुरानी पुस्तकों में रोहिणी नक्षत्र को कृषि क्षेत्र से देखकर बहुत देखा गया है कि एग्रीकल्चर लाइन जो है उससे जो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको रोहिणी से कनेक्ट करके देखा गया है। तो एग्रीकल्चर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैल है वो धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं भगवान शिव जो है वो नंदी की सवारी करते हैं, तो नंदी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबलिज्म है बैल का, वो धर्म से भी कनेक्ट होता है। तो फिलहाल ये सब चीजें हैं इसमें बताने के लिए। और आपके पास कुछ अधिक इन्फॉर्मेशन हो, रोहिणी बहुत ही फेमस नक्षत्र है, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला, सबसे ज्यादा इसके बारे में लोगों को पता होगा। आपके पास कुछ यूनिक चीज हो तो मुझे बताइएगा। और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपके जिस भी लाइफ के एस्पेक्ट पे पड़ेगा वहां पर चीजें आपको रॉयल नजर आएंगी, आप सुंदरता नजर आएगी, जो भी मैंने चीजें मेंशन करी वो चीजें आपको वहां पर नजर आएंगी। इसी के साथ इसको रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।